हिमाचल में इन दिनों शराब और चिट्टा चरस का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बता दें, हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगाई गई है। ऐसे में आचार संहिता की अवहेलना ना हो, इसके लिए प्रदेश के बॉर्डर पर जवानों का कड़ा पहरा है। बॉर्डर पर तैनात जवानों द्वारा हर आने जाने वाहनों की गहनता से जांच पड़ताल भी की जा रही है, जिसके चलते नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रही है। इसके अलावा विभाग की टीमें जगह जगह दबिश दे रही है, जिसके चलते तस्कर शराब और चिट्टा चरस की खेप सहित गिरफ्तार किए जा रहे हैं। बता दें, राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। खासतौर पर अवैध शराब की तस्करी में आचार संहिता लगने के बाद दोगुनी बढ़ोतरी देखने को मिली। आचार संहिता लगने से पहले 8 से 14 अक्टूबर के बीच जहां 6,31,000 मिलीलीटर शराब पकड़ी, वहीं आचार संहिता लगने के बाद यानी 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक यह आंकड़ा 6,31,000 से बढ़कर 16,68,000 मिलीलीटर तक पहुंच गया। इसमें 10,36,000 मिलीलीटर अवैध शराब की तस्करी की बढ़ोतरी हुई है। उधर राज्यों में चिट्टा चरस के मामले भी भारी संख्या में पकड़े गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिट्टा चरस सहित कई तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की ओर से लाई गई चार्जशीट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ नेता खुशीराम बालनाहटा ने इसे कांग्रेस पार्टी का लास्ट मिनट अटेम्प्ट बताते हुए कांग्रेस की मजबूरी बताया। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने बीते 5 साल में बेहतरीन काम किया, इसलिए भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। केवल और केवल मजबूरी में कांग्रेस चार्जशीट लाकर खाना पूर्ति करने का काम कर रही है। खुशीराम बालनाहटा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यूं तो कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई में व्यस्त रहती है, लेकिन अब अपनी लड़ाई छोड़ उन्हें चार्जशीट का ध्यान आया है। खुशीराम ने कहा कि कांग्रेस के पास भाजपा के खिलाफ कुछ भी नहीं और इस चार्जशीट को केवल रस्म अदायगी के लिए लाया गया। आज की प्रेस वार्ता में मैं आपसे 2-3 बातों का जिक्र करना चाहता हूं। आज मैंने सुना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी चार्जशीट रिलीज कर रही है। लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पिछले 1 साल से और 6 महीने से लगातार चार्जशीट की कहानी हिमाचल के लोगों को सुना रहे हैं। आज तक न कोई चार्ज मिला उनको, न कोई चार्जशीट बनी, लेकिन वह आनन फानन में आज वो चार्जशीट रिलीज कर रहे हैं, ऐसा प्रेस के माध्यम से ही हमको ज्ञात हुआ है। और कांग्रेस की मजबूरी मैं समझता हूं। जयराम सरकार के खिलाफ तो कोई चार्ज मिल नहीं सकता, क्योंकि इस सरकार ने तो लगातार प्रदेश के विकास के ही काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं विकास की दृष्टि से। और अभी तक तो कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट बना रहे हैं। अब कुछ दिनों से थोड़ा थम गया। जिला में एक महिला ने जहरीले पदार्थ निगल लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मामला नागन टीका वार्ड नंबर 11 का है। यहाँ 35 वर्षीय महिला रजनी देवी ने अचानक ही किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। महिला की बिगड़ती हालत को देखकर परिजन उसे उपचार के लिए तुरंत टांडा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां पर महिला ने उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। हालांकि महिला के द्वारा आत्महत्या क्यों की गई, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं जवानों की टीम भी मृतक महिला के घर पहुंची थी, जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए गगल थाना प्रभारी केसर सिंह ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।
उन्होंने बताया कि महिला का अंतिम संस्कार पुलिस की मौजूदगी में हुआ। अभी तक आत्महत्या किए जाने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस पूरी जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से सभी सियासी दल, सभी मुख्य दल लगातार प्रचार में जुटे हैं। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर जारी है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने तेजी से विकास कार्य किए हैं। भाजपा की सरकार ने विकास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में विरोध करने का ही काम है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क के साथ देश की चौथी वंदे मातरम एक्सप्रेस देकर हिमाचल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में इस बार रिवाज बदलने जा रहा है। आपने सवाल पूछा है, दुनिया भर के आंकड़े अगर आप देखेंगे, जिन देशों में 40-50 साल तक महंगाई दर नहीं बढ़ी और एक फ्लैट रहती थी, आज वहां पे 3-3, 4-4 गुना महंगाई हुई है। अगर आप कांग्रेस का कार्यकाल देखेंगे, 2013-14 का भी उठाकर देखोगे तो 14% महंगाई थी। उस समय कोविड-19 पैंडेमिक नहीं थी, उसमें सप्लाई चेन डिसरप्ट नहीं हुई थी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी थी, दुनिया के किसी देश में युद्ध नहीं चल रहा था। कोविड-19 महामारी के समय भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए, आत्मनिर्भर भारत की सोच को लेकर जो आगे बढ़े, आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, सबने कहा है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, हमने इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने। और जिस रफ्तार से हम चले हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेंगे और दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में आने वाले समय में खड़ा होंगे। दुनिया ने भारत को दुनिया का भविष्य बताया है। कल राष्ट्रपति पुतिन की बात सुने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जिन्होंने कहा, ये पहली बार किसी का नहीं, दुनिया का नजरिया जो भारत के प्रति बदला है, ये भारत की बढ़ती साख, नए भारत की पहचान, और मैं तो कह सकता हूं सशक्त भारत, नया भारत, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और आत्मनिर्भर भारत से इसका रास्ता निकला है। महंगाई पर तो अंकुश लगाया है, तेल की कीमतों में भी हमने केंद्र के टैक्सों में कटौती की, जहां भाजपा की सरकारें वहां पे कटौती की, लेकिन जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं या विपक्षी दल हैं वहां पर कटौती नहीं हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अलका लांबा ने राजधानी शिमला में किए जा रहे स्मार्ट सिटी के कार्य पर सवाल खड़े किए हैं। अलका लांबा ने स्मार्ट सिटी के नाम पर शिमला के वातावरण को खराब करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीते 15 साल तक यहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा, लेकिन शिमला को इसका कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि जनता अब कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। अलका लांबा ने कहा कि वे बीते 3 महीने से शिमला में हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है, लेकिन उन्हें ढूंढकर भी शिमला में स्मार्ट सिटी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक ने शिमला शहर के लिए जो डेवलपमेंट तैयार किया, उसे NGT ने खारिज कर दिया। देखिए, लोगों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आती रही है। जब तक सत्ता सौंपी हमने सेवा की, जब विपक्ष सौंपा हमने सड़कों पर संघर्ष किया। आपने कहा 15 साल नहीं है, नगर निगम की शायद आप बात कर रहे हैं, शहर, अच्छा एक आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो 15 साल आपने भाजपा को विधायक दिया। 15 साल एक दशक से ऊपर कम नहीं होता है। सरकार दी, दिल्ली और हिमाचल में दी, मिला क्या जाकर पूछ लीजिएगा यहाँ के लोगों से। आपका यहाँ का जो प्लान भी आता है, NGT उस प्लान को अवैध, गैर कानूनी बताकर रद्द कर देती है, क्योंकि खिलवाड़ हो रहा था हिमाचल के या शहरी की जो आप बात बता रहे हैं। 10 विधायकों का टिकट काट के, मंत्रियों का टिकट काटना पड़ता है, सीटें बदलनी पड़ती हैं। भाजपा अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है सोच रही है खत्म हो जाएगा, वो अब इनके जाने से ही खत्म होगी। यहाँ पर लोगों ने मन बना लिया है। आप यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों से बात करें, जितने भी आपके शिमला शहर में बैठे हुए हैं, आप महिलाओं से बात करिए, युवाओं से बात करिए, सेब का जो हमारा किसानों बात करिए, सब मन बना चुके हैं। और आप मीडिया के लोग हैं, मुझसे ज्यादा आप लोगों के बीच में हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपको भी समझ आ गया होगा कि यहाँ पर सरकार भाजपा की जाना तय हो चुका है। कांग्रेस
बहुमत से वापसी कर रही है। आप मीडिया के लोग हैं, मुझे जानते हैं, मैं मीडिया प्रभारी के तौर पर यही माल रोड के नीचे कांग्रेस दफ्तर में बैठकर आप लोगों से संवाद कर रही हूँ। मैं इसीलिए यहाँ घूमी भी हूँ, पहली बार नहीं आई, यहाँ पर घूम रही हूँ लगातार। पिछले 3 महीने से स्मार्ट सिटी कहाँ है ढूंढ रही हूँ, और लोगों का कहना है स्मार्ट सिटी नहीं, सीमेंटेड लोहे की सिटी बनाकर यहाँ का जो पर्यावरण का नुकसान किया है, बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर, फुटओवर, ब्रिज नशे के अड्डे बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले रवायत के मुताबिक विपक्षी दल ने सत्ता पक्ष के खिलाफ चार्जशीट ले आई है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के साथ पटवारी भर्ती में हेराफेरी और विभागों में गलत तरीके से हुई भर्ती पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाएगी। इसके अलावा जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों को भी रिव्यू किया जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में खराब गुणवत्ता वाली पाइपों की खरीद की गई। इस खरीद की भी कांग्रेस की सरकार आने पर जांच कराई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की रैलियों पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए। इन रैलियों का बिल भी भारतीय जनता पार्टी को भेजा जाएगा। साथ ही सरकार की ओर से टेंडर पर लिए गए हेलीकॉप्टर लेने की भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपी कांग्रेस सरकार आने पर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कि ये देवभूमि है और देवभूमि में पहली दफा ये हुआ है कि नौकरियां बेची गई हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री हुए, किसी को कहा गया कि वो उन्होंने हिमाचल निर्माता हिमाचल बनाया था, कोई आधुनिक हिमाचल के निर्माता बने, कोई सड़कों वाले मुख्यमंत्री बने, कोई पानी वाले मुख्यमंत्री बने, लेकिन जयराम इतिहास में नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे अब दर्ज किए जाएंगे। और आप देखिए कि पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती में 6-6 लाख रुपया लोगों ने 8-8 लाख रुपया सिपाही की भर्ती के लिए दिया। और सिपाही भर्ती होने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहली दफा पैसे का लेन देन हुआ। आज भी 250 लोग पेपर खरीदने वाले जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं, जबकि पेपर बेचने वाले या तो सचिवालय में बैठे हैं या पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं। उसके बाद पंप ऑपरेटरों के पोस्टें जो हैं 4-4 लाख रुपए में बिक गई। FIRs हुई,